अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज वीडियो को आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, जैसे भी आपने किए। सर मथे, आप हमारी ऑडियंस है। तो मैंने जो मशवरा देना था इरम को वो मैंने दे दिया। उसका अपना एक चैनल है, वो पढ़ी लिखी है, उसका अपना एक ख़ानदान है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो उसका दिल करता है करे। तो मैं तो उसको यही कहूँगी कि लानत भेजे इस चीज़ पे, क्योंकि वो लड़की आगे उसका रिश्ता होना है, आगे उसकी शादी होनी है। तो उसका रिश्ता हो गया है, उसके ख़ानदान वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो जो लड़की आ रही है उसकी बड़ी बहन उनकी भाभी थी, उनको तो हर चीज़ का पता है। तो जिन्होंने रिश्ता दिया है हर चीज़ का, और ख़ानदान है उनका एक ही है, तो उनको उसकी शादी हो रही है। तो दफ़ा करें इस टॉपिक को, छोड़ दे। अल्लाह की रज़ा के लिए जो दिया अपनी मर्ज़ी से दिया, अपने दिल किया, तो फिर ही तोहफ़े तोहफ़ दिए ना, तो अब क्या हो सकता है, छोड़े, दफ़ा करें। जब ये उनको नहीं टारगेट करेगी तो उन्होंने इसको क्या कहना, उनके घर भी शादी है। अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। भाई दो लड़कों की शादी, एक फ़याज़ की और एक हमारे लड़के की, और उधर उनकी वालदा बीमार है और इधर हमारी तो फैमिली में दो बाजियाँ बीमार है। बस दुआ करें अल्लाह ताला शिफाए कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक तो बीरा की खाला है और एक और हमारी और बाजी हैं, उनकी तो आज बड़ी तबीयत ख़राब थी। बस दुआ करें अल्लाह ताला इनको बच्चों की जो वालदैन ने खुशियाँ नसीब फरमाए, और जो बीमार है उनको शिफाए कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। क्योंकि जो आया बंदा उसने जाना ही जाना। लेकिन बस ये है कि किसी की खुशियाँ ना ख़राब हो, कि देखने वाले भी कह देते लो जी ये बच्चे की शादी थी तो ये, क्योंकि हम लोग दकियानुसी सोच से नहीं ना निकलते। तो बाज़ औक़ात ये तो होता तो रज़ा अल्लाह ताला की है, सुख दुख खुशियाँ गम सारा कुछ। तो दुआ करें सारे, वो भी दुआओं की अपील कर रहे हैं सारे। तो बता रहे थे ताहिरा अपी और फ़याज़ जहाँ रात को ये बैठ के इधर क्या जावेद भाई के घर बैठ के रात को वीडियो बना रहे थे कि अम्मी ने तो आज हमारी जान ही निकाल दी। तो ताहिरा अपी और फ़याज़ उधर है क्योंकि उनको एडमिट कर लिया गया है। उनकी शक्ल से भी वो इतनी वीक लग रही है ना, तो काफ़ी लोगों ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं जी नज़र लग गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी आप उनको रेस्ट नहीं दे रहे, आप परहेज़ नहीं कर रहे, तो नज़र क्या लगनी है। हम अपनी मर्ज़ी से ही दिखा रहे होते हैं ना, कोई भी चीज़ लाते हैं। अब हमारी ऑडियंस को तो नहीं ना पता हम क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए, और हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि कहीं बच्चा पैदा होने वाला हो या किसी की शादी हो, तो हमारी ऑडियंस बड़े शौक़ से देखती है, तो फिर अपनी मर्ज़ी से दिखाया जाता है। बाकी मैंने तो ज़्यादातर देखे लोग जो माशाल्लाह ही कहते हैं, तो फिर साथ में ये भी लोग कहते हैं कि जी नज़र तो बिल्कुल ये तो है बरहक है, लगती भी है नज़र, लेकिन देखे फिर हम दिखाएंगे तो फिर ही है ना, अच्छी नज़र या बुरी नज़र, या फिर लोगों की बजाय अपने कोई रिश्तेदारों की ऐसी कोई मामला तो हो सकते हैं कि जो जिन्हें नहीं अच्छा लग रहा होता। बाकी मुझे तो ये कि गैरों से हमारा कोई इतना होता ही नहीं है कि गैर हमें नज़र लगाएं या गैर हमारे इतना बारीकी तक जाए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, हमने कहाँ से खाया कहाँ से आया है। ऐसी बात है ना, उन्हें कोई गरज ही नहीं होती, वो जस्ट एक वीडियो देखने आते हैं, वीडियो देख के चले गए। किसी ने अच्छा कमेंट किया, किसी ने बुरा कमेंट किया। तो बाकी जी अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बीमारी भी आने जाने वाली चीज़ है, जिस तरह ये लोग भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि ये घी बहुत इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो डॉक्टरों ने भी घी क्या आयल भी मना कर दिया हुआ है कि ये जो हम लोग आयल, हम लोग तो सूफ़ी इस्तेमाल करते हैं, अब तो उन्होंने कहा सूफ़ी आयल कुछ भी नहीं, सिर्फ या सरसों का तेल इस्तेमाल करें या देसी घी। और ज़्यादा लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, और उसको वो एक तरीके से उसमें लहसुन और प्याज डाल के ना उसको थोड़ा सा
कर लेते हैं, जला लेते हैं कि उसकी ना फिर स्मेल नहीं आती, जो वो एक कच्चा पानी की स्मेल होती है ना। हम लोग तो मतलब ऑयल के बने पकौड़े भी नहीं खाते, ज़्यादा लोग तो कहते हैं फ़िश उसमें फ्राई करते हैं और ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि हमने शुरू से खाया ही नहीं है सरसों का ऑयल। लेकिन ये है कि ज़्यादा लोग कहते हैं जब इस तरह कर लेते हैं ना फिर उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो इन्हें भी चाहिए। मैं आपने देखा ना कभी अंडे फ्राई कर रहे हो तो कितना ये ऑयल डालते हैं उस दिन, बल्कि मैं भी इतना गुस्सा भी कर रही थी कि लो जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ज़्यादा पाने हैं तो लोग गला करते हैं, भैन भाई आके गला करते हैं। हालांकि देख लें अगर कोई बात करता है, इनको समझाता है तो इनकी अपनी वजह, इनकी अपनी सेहत के लिए कुछ कहता है। बाकी तो हर बंदे को अपनी समझ होती है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि वो तो इतनी फुर्तीली हैं, इनकी वालदा साहबा माशाल्लाह, सारे घर का काम करना, अपने हिस्से का जाके मतलब खाना बनाना, दूध निकालना, भैंसों को पानी पिलाना, मतलब एक्टिव है। इसलिए तो माशाल्लाह से इतनी देर तक वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी बसर करती रही हैं। तो फिर एक ना एक दिन कोई ना कोई बीमारी, बस अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला इन बीमारियों को दूर रखे और हमें शिफाए कामला दे। तो मैं ना सबकी वीडियो देख रही हूँ, मैंने भी हमने लगाया हुआ था रोके कि मेरी अम्मी जान के लिए दुआ करे, तबीयत ख़राब है। फिर वो जो अपना जो गार्डन का काम करता होता है फिर वो दिखाना शुरू हो गया। फिर इधर जो सुमेरा तो आई हुई थी ना, फिर बच्चे ज़ाहिर अकेले थे तो वो चली गई वापस। तो कह रहे थे जी नसरुल्लाह भी शायद उधर है और है अपना फ़ियाज़ और ताहिरा आपी है। ताहिरा आपी बेचारी अच्छी हैं, उनके थोड़े बच्चे भी बड़े हैं और वो उधर हैं अपने मतलब कि अम्मा जान के पास है, बाकी बच्चे बच्चे सारे घर हैं। तो मैं देख रही थी वीडियो आसिया की। आसिया ने ना कोई दुआओं की अपील की है, ना आसिया किसी जगह पे बात की। और आसिया आज गोल्ड सेलेक्ट करने गई हुई थी, फिर लेसे लेके आई है, तो फिर वो आके बैठ के डिस्कस कर रही है। उधर से शायद बता रही है शादी है सादिया के देवर और नंद की, और अम्मी जान और सादिया बच्चों के समेत उधर गई, बाकी सारी दोनों बहनें घर थी और ये अपने भाई के साथ बाज़ार गई थी। देखे जितनी तबीयत ख़राब है ना, अभी बाज़ार को स्किप भी कर देती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बिस्तर वगैरह वो बन गए थे, बाकी कपड़े आ जाके या गोल्ड है, गोल्ड तो बस पर लगा के उड़ रहा है। अब थोड़ा कहते हैं एकदम से बड़ी कि मामा 1 महीने में कितना बड़ा है। कह रहे हैं उस दिन हम लोग लेने गए थे, कज़न ने दिया हुआ था तो हम लोग लेने गए। कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक दिन में 8 दफ़ा रेट आया। हाँ, तो जब उसने बनने दिया था 3,35,000 था, तो जब उठाया है 4,75,000 4,75,000 रुपया, और उसको कितना 50 से 60,000 ज़्यादा पे पड़ करना रहा पड़ा। था। तो हमारे घर तो ऐसे उस दिन हो गया था जिस तरह सांप सूंघ गया, क्योंकि जब हम लोग तो शुरू में जब बनाते थे जो एक बार रेट फिक्स होता था ना उस पर बात करके पैसे दे देने। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपने तो आधे पैसे दिए थे, जो आधे आप लोगों ने नहीं ना दिए तो उस पर ये रेट है ना, तो ये उस पर बढ़ेगा ही अलग। इतना मतलब कि काफ़ी कर आके तो फिर समझे आधा दिया और आधा ना दिया। तो बस ये है कि गरीब बंदा तो मुझे लगता है कि वो गोल्ड का सोच भी नहीं ना सकता कि वो कोई अपनी बच्चियों को गोल्ड मतलब डालेगा या अपनी बहुओं को डालेगा। तो हो सकता है कि ये कुछ लेने गई है, लेकिन ना मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि अल्लाह की बंदी, वो तेरी फुफ्फू भी है, तेरी सास भी है, तो तू एक बार वापस आ जा। तो तबीयत उनकी ख़राब ही है ना, तो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है ना, अदरवाइज़ तो वो उस दिन गई है तो चेकअप करवा के वापस आ गई थी। तो मेरा भी अभी अपनी उधर अपने घर में ही है, इधर तो वो भी नहीं आई। और मैविश पे पूरे घर का बर्डन है। फिर अगर बात करेंगे फिर इनको इतना बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि प्रेगनेंट। बल्कि मैं इनके कमेंट पढ़ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ नसरुल्लाह वीर ने ना जहाँ लगाया हुआ था कि उनके घर का काम भी करने वाला पड़ा, सारा कुछ ये है वो, तो अम्मी जी जान की तबीयत ख़राब है, दुआ करें। तो लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि आप लोग पहले घर कंप्लीट कर दें फिर शादी रखते, या भी ऐसे करें डेट आगे कर दें और अम्मी जान की भी तबीयत ठीक हो ले और मैविश भी जो फारिग हो ले के, यानी कि उसका भी जो बच्चा आने वाला वो भी हो जाए। तो फिर ये तो मतलब मुझे लगता है दिसंबर की डेट दी हुई है, तो आगे फिर ये तो जनवरी फरवरी में चला जाएगा ना। फरवरी में तो आगे रमज़ान मुबारक शुरू होने वाले हैं, तो आगे फिर मार्च में जा पड़ेगी शादी। तो देखिए जब उन्होंने सारा कुछ किया हुआ तो फिर कैसे वो एक मैविश, तो उन्हें पहले भी पता ही था ना, जब डेट डिसाइड कर रहे थे तो पता ही था कि मैविश का छिला किस महीने में पड़ना। तो देखे पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर ताहिरा पे बेचारी सारा कुछ साथ में समेट रही थी। लेकिन ये है कि
अब वालदा साहबा के भी साथ एक लेडीज़ को तो होना ज़रूरी है ना, ऐसी बात है ना बल्कि बिल्कुल। बाबा, करें बात आप भी। ऐसी बात है, जब कोई बीमार हो उनकी एक लेडीज़ का तो होना ज़रूरी है। हालाँकि तायदा सिस्टर कर रही हैं इतना, उनके बच्चे भी तो स्कूल जाने वाले हैं, पढ़ने हाँ, वाले हैं, तो बिल्कुल। वो भी बच्चों को इतना मतलब गैप करवा के और छुट्टियाँ तीनों ही करवा बच्चे के, हाँ स्कूल जी, वाले हैं। तो इधर आके बैठी हुई हैं, तो सारे बच्चे हैं, सबके मतलब बराबर के माँ बाप हैं। तो आसिया सिस्टर को भी एक दफ़ा वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो 3 औरतें हैं सब कुछ संभालने के लिए, तो यहाँ पे इनके लिए वो मुश्किल है। ज़ाहिर है वो बेचारी, मतलब कि वैसे तो आपको पता है ना जो है तायरा आपी है, वो खुद नहीं बैठने वाली, एक मतलब हंडिया बना लेते हैं, रोटियां बना के चले सारे टब्बर ने बैठ के खा ली। इनकी अम्मी जान माशाल्लाह से इतनी बड़ी खुद स्पोर्ट थी, खुद बैठ के खाना बनाना सारा कुछ करना। अब एक बंदी बीमार और दूसरी बंदी ज़ाहिर है उसके साथ है हॉस्पिटल, तो पीछे आ जा के रहेगी महविश, तो महविश का थोड़ा इन्हें ख्याल करना चाहिए, आसिया को वापस आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आसिया का वहाँ अब जाना बनता है, तो मुझे तो लगता है कि उसको वापस आ जाना चाहिए। बाकी जो कि 2-4 चीज़ें रह जाएंगी, जब इनकी वालदा साहबा की तबीयत ठीक होती है तो फिर वापस चली जाए, या फिर हुमैरा आ जाए। जिस तरह अलीवीर वैसे भी अकेला रह ही लेता है ना उधर, वो किसी और के घर से तो खाना नहीं खाता, मुझे लगता है उस नवरा बाजी के घर से फिर खाना शाना खाता है, या फिर ये होता है कि ये हुमैरा 2-3 दिन का ना खाना बना के रख खाती है। तो वैसे हुमैरा भी गई है, बता रही थी कि मुझे फयाज भाई ना छोड़ गया है, तो मुझे लगता है इनके घर करीब करीब है शायद, इसका हुमैरा का और जो सुमैरा है इसका दोनों का घर करीब है, तो बाकी ये लोग थोड़े दूर हैं, ये जो फयाज लोग हैं। तो इस वजह से हुमैरा भी कह रही है मैं भी हॉस्पिटल से होके आ गई हूँ, और उधर जो है सुमैरा भी आ गई है, तो उसका भी मियाँ उधर ज़ाहिर, उसका भी इतनी बड़ी हवेली है माशाल्लाह से, तो वो अकेली औरत और बच्चों को लेके रहना, और फिर वो बताता है जी हम दुश्मनदारी वाले बंदे हैं, और वो हैं भी कहीं करीब करीब ही। तो बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और बीमारों को शिफाए कामला दे, सबको खुशियाँ नसीब फरमाए खैर व आफियत से। वो भी दायरे माँ भी इतना जिस दिन घर दिखा रही थी, तो इतनी अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को इस घर में बसना जो है नसीब फरमा। उसने इतनी मतलब कि चाहत से घर बनाया, दिखा रही थी कल आसिया जब भाई के साथ गई तो कह रही थी कितनी सोहनी साड़ी कोठी लग रही है, तो माशाल्लाह पेंट करके बड़ी सोहनी लगती पई है। तो ज़ाहिर है खूबसूरत घर बना, अल्लाह ताला रहना नसीब फरमाए। और जो भी है यूट्यूब से बनाया या जैसे भी बनाया, इंसान अपनी मेहनत से जो भी करता है मेहनत की कमाई से ही करता है, तो बिल्कुल। खुशियाँ नसीब फरमाए। और जो उसने एक बड़ी ख्वाहिश से फयाज ने, क्योंकि मेरे चैनल का ये होता है कि अच्छा काम करता है तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ, जहाँ कोई बुरा कर रहा होता है तो मैं फिर ज़रूर बोलती हूँ कि उसने एक ख्वाहिश मतलब रखते हुए अपने माँ बाप के लिए रूम सेट करवाए हैं, तो भाई अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश पूरी करे और माँ बाप रहना सलामत नसीब रहे। करे। हाँ, और शादी करके लेके जाए, अपने माँ बाप को साथ रखे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी ज़्यादा लगाव होता है माँ वालिदैन बाप के के साथ बहुत होता साथ, है। बेटा हो बेटी हो, क्योंकि उनका जो होता है ना कुछ और ही फीलिंग्स होती है वालिदैन के साथ। तो बाकी देख लें कईयों के इतने बड़े बड़े घर हैं और वो माँ बाप का सोचते नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने सोचा है, तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि उसकी वालदा ठीक होके आए और वो अपनी माँ को, अपने माँ बाप को अपने पास रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी सबके माँ बाप सलामत रहें, जिनके चलेंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और जिनके हैं सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ढेर प्यार रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर